नेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि दिखुतो आयाहिनं पयाहिनं करेमि वन्दामि नमंसामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणं एसो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेसिं पदमं हवै मङ्गलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आँखें बंद करें। बहुत गहराई में निर्णय करें। अपने होने का एहसास करें। महसूस करें, अनुभव करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा जानने वाला तत्व हूँ। करना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जानने रूप ही टिक कर रहना है।
इसलिए मैं आत्मज्ञाता हूँ, अपने को ही जानता हूँ, आत्मदृष्टा हूँ, अपने को ही देखता हूँ। मैं आत्मा अपने में रहकर ही अपने को जानता हूँ। मेरे ज्ञान को मुझे जानने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे ज्ञान को आश्रय लेने के लिए अन्य की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मैं स्वतंत्र तत्व हूँ, स्वाधीन हूँ, स्वाश्रित हूँ। अनादिकाल से आज तक एक बार भी मैं पराश्रित नहीं हुआ, परावलंबी नहीं हुआ। मैं स्वाधीन तत्व हूँ। मैं कल भी पराश्रित नहीं था, मैं आज भी पराश्रित नहीं हूँ, मैं कल भी पराश्रित नहीं रहूँगा। ऐसा मैं अनादि अनंत स्वाश्रित तत्व हूँ। ज्ञान मुझ में ही है, ज्ञान मेरा ही गुण है, जानना जानना मेरा ही काम है। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा के अलावा अन्यत्र कहीं भी ज्ञान नहीं है। आत्मा को ही ज्ञान है, जड़ के पास ज्ञान नहीं। ज्ञान आत्मा से ही निकलता है, क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। मैं जानने वाला तत्व हूँ, मैं ही जानने में आने वाला तत्व हूँ। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वाश्रित हूँ, मैं स्वाधीन हूँ। इस भाव से अपने को बारंबार भावित करें। आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा ज्ञान स्वरूपी हूँ। आत्मज्ञाता आत्मदृष्टा
प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम मैं सिद्ध भगवान समान ही शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसी उद्घोषणा करके तीर्थंकर परमात्मा हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ यानी आत्मा ही स्वयं परमात्मा है। यही हमारा विषय है, आत्मा स्वयं परमात्मा। जब तक ये बात समझ में नहीं आती, मानने में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती, तब तक पक्का समझ लीजिए कभी भी एक भी आत्मा का क्या नहीं होने वाला, निर्वाण नहीं होगा, सिद्धालय नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मा का हित यानी कल्याण, आत्मा का कल्याण, आत्मा का हित किसमें है? अपने को शुद्ध आत्मा मानने में है। आत्मा का हित अपने को शरीर मानने में नहीं है। आत्मा का हित अपनों को अपना मानने में भी नहीं है। अपने को अपना मानने में है, अपने में अपना अनुभव करने में है, अपनापन करने में है। और इसलिए भगवान कहते हैं पहले में पहले यानी सबसे पहले तू ये जान ले कि तू कौन है, तू कैसा है, तू कहाँ है, तुझ में क्या क्या है, तेरा क्या क्या है। जो तेरा नहीं है उसको तूने किसको किसको मेरा मान रखा है, इसको जानना है। और जानने के बाद मानने में कब आएगा? एक है जानना, एक है मानना। आत्मा का हित अपने को शुद्ध आत्मा जानने में नहीं लिखा गया, क्या लिखा है? मानने में है। पर मानने से पहले जानना ज़रूरी है, मगर जानने के बाद आप मान ही लोगे कोई ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? एक है जानना, एक है मानना। जानने से यात्रा मानने की तरफ ले जानी हो तो इन बिटवीन कोई है, इन बिटवीन कुछ चाहिए। जब तक क्या ना हो जाए, बता पाओगे? समझ भी आ जाता है कई बार, निर्णय ना हो जाए। बहुत सुंदर कहा इसलिए ने, जानना और मानने में फासला मात्र कितना है? निर्णय का। और हम नहीं जानते ऐसा तो है नहीं, नहीं सुन रहे, बहुत सालों से सुन रहे होंगे, बहुत बार सुन लिए होंगे। भगवान कहते अनंत बार सुन लिए हैं, अनंत बार ये बात भी सुनने को मिल गई कि मैं कौन हूँ, शुद्ध आत्मा, मगर निर्णय नहीं हुआ। कहाँ पे कच्चापन रहा? निर्णय नहीं हुआ। जान लिया, फिर यहाँ से गए, फिर कुछ अपने आप को और मान लिया, फिर यहाँ रहते रहते भी अपने आप को कुछ और मान लिया। यानी निर्णय करना ज़रूरी है। जब तक निर्णय नहीं होता हमारा जानना हमारा क्या नहीं बन सकता? मानना नहीं बन सकता। और मानने का नाम ही अनुभव है, मानने का नाम ही एहसास करना है। जिस दिन मानने में ये बात आ जाएगी उस दिन क्या हो जाएगा? आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। क्योंकि निर्णय इसलिए महत्वपूर्ण बताया क्योंकि निर्णय में दो काम एक साथ होते हैं। कभी सोचा आपने? किसी भी चीज़ का आप निर्णय करते हो तो दो काम एक साथ होते हैं। जैसे आप घर में बैठे थे, आपने निर्णय किया आज मुझे कहाँ जाना है? प्रवचन। आज मुझे प्रवचन सुनने जाना है, ये निर्णय आपने किया। तो दो काम कैसे हुए? आपको घर छोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ी,
आपको परिवार वालों को समझाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। आपने अपना निर्णय दिया कि आज हम यहाँ जाने वाले हैं और आप चल पड़ोगे। निर्णय का मतलब ही क्या है? काम हो जाएगा। निर्णय का मतलब है, भगवान की भाषा में बोले तो निर्णय होना यानी क्या होना? दो काम क्या होते हैं निर्णय में? उपादेय उपादेय हो जाता है, हेय हेय हो जाता है। दो काम है ये। उपादेय का मतलब है सेवन करना, ग्रहण करना। जो ग्रहण करने लायक चीज है उसको क्या किया जाता है? ग्रहण। जो छोड़ने लायक है उसे छोड़ना चाहिए। जो ग्रहण करने लायक है वो ग्रहण करना चाहिए। पर आप देखिए, जब तक निर्णय नहीं होता, जब तक निर्णय नहीं होगा तब तक ग्रहण करने लायक ग्रहण नहीं होता और छोड़ने लायक छूटता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, दो बॉटल्स पड़ी आपके सामने। एक बॉटल में जहर भरा है, विष भरा हुआ है, पॉइजन है। दूसरी बॉटल में अमृत भरा है। दोनों बॉटल एक जैसे रंग की हैं, एक जैसा रूप उसका दिखता है, एक जैसा आकार उसका दिखता है, मगर अंदर भरा हुआ क्या है? अलग अलग। तो क्या करना पड़ता है? निर्णय। एक व्यक्ति ने निर्णय कर लिया इस चीज का कि ये बॉटल में जहर है, इस बॉटल में अमृत है। अब निर्णय के बाद क्या होगा? वो जहर की बॉटल को फेंकने जाएगा? वो सबको पहले बताएगा, देखो इसमें जहर है, इसमें क्या है? अमृत है। क्या करेगा वो? जो उपादेय है, जो ग्रहण करने लायक हैं, जो सार तत्व हैं, वो कौन है? अमृत है। वो फटाफट अमृत की बोतल क्या करेगा? उठाएगा। अमृत की बोतल को उठा लेना, इसका मतलब ही क्या है? जहर की बोतल का छूट जाना। अब त्याग नहीं करना पड़ रहा, छूट जाना। वो छूट जाती है। कब छूटेगी वो? जब आप उसको छोड़ने जाओगे तब छूटेगी नहीं। आप किसी को क्या करने, घोषणा करने जाओगे कि देख जरा ध्यान रखना, गलती से मैं क्या ना कर लूँ, ये बॉटल ना उठा लूँ, कोई किसी की सलाह लेने जाओगे? नहीं। जो उपादेय हैं, जो सेवन करने लायक हैं, जो आपने निर्णय कर लिया कि इस बॉटल में क्या है? अमृत है, तो फटाफट आप क्या करोगे? उसे उठा लोगे। आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे कि उस बॉटल का क्या होगा। कौन सी बॉटल का? आपको कोई लेना देना नहीं, आपको कोई लेना देना नहीं। आपका काम हो गया, आपका काम हो गया क्योंकि आपका निर्णय हो गया। आपका निर्णय हो गया क्योंकि आपने पहचान क्या करी? पक्की करी कि यही बॉटल अमृत की है और ये बॉटल जहर की है। यानी उपादेय को उपादेय कर लो तो हेय हेय हो जाता है। उल्टा करो तो क्या होगा? हेय को हेय करने जाओ कि निर्णय तो कर लिया मैंने, ये जहर है, ये अमृत है, मगर पहले इसे क्या करके आ जाता हूँ? कहीं फेंक के आ जाता हूँ, दुनिया को बता के आ जाता हूँ, देखो गलती मत करना, मैंने निर्णय कर लिया, तुम अपना निर्णय पक्का रखना। कोई सुनेगा भी नहीं आपकी बात, किसी को कुछ पड़ी नहीं कौन सी बात की, किसमें क्या है, किसमें क्या है। यानी बाहर की दुनिया में भी निर्णय होते ही दो काम एक साथ हो गए। एक साथ हो गए वो समझ आ रहे? ग्रहण करने लायक को आपने ग्रहण कर लिया तो छोड़ने योग्य क्या होता है? छूट जाता है। मगर गलती कहाँ हो रही है? पता तो हमें लग चुका। क्या पता लग चुका? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा आत्मा हूँ और ये सब मैं नहीं हूँ। मगर उसके बाद में दूसरा कदम क्या है? जो सेवन करना है, जिसमें अपनापन करना है, जिसको ग्रहण करना है, उसको ग्रहण कर लो। ये गलती नहीं करना पहले मेरा शरीर का ममत्व छूट जाए, पहले मेरे परिवार वाले मान जाए, पहले मेरे राग द्वेष कम हो जाए, पहले मेरा क्या हो जाए, ये कर्म की संख्या थोड़ी घट जाए, तब जाकर के मैं शुद्ध आत्माओं का क्या करूँगा? सेवन करूँगा। पॉसिबल है ये चीज़? नहीं। भगवान ने इतना इजी पॉसिबल कर दिया। जो तू है, जो तू है उसका निर्णय कर, उसको अपना मान, उसका अनुभव कर। सारी दुनिया की चिंता तो छोड़ ही दे, अपनी इस दुनिया की भी चिंता छोड़ दे, राग द्वेष की भी चिंता छोड़ दे। जो हेय है वो हेय हो ही जाएगा।
कब होगा? जब जो उपादेय है उसको हम क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। इसका नाम निर्णय है, इसका नाम निर्णय है। यदि आपको लगता हो कि मेरा निर्णय हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये चेक पॉइंट है, ये चेक पॉइंट है, ये थर्मामीटर है, जहाँ आप खुद नाप सकते हैं कि उपादेय का सेवन हो रहा है या हेय को हेय करने में हम लगे हुए, दृष्टि हमारी कहाँ पे हैं। और ये आत्मदृष्टि चतुर्मास वो दृष्टि कराता है कि जो उपादेय है उसका निर्णय कर और उपादेय का क्या कर ले? सेवन कर। इसी के लिए भगवान से पूछा गया निर्णय कैसे करे? निर्णय तो करना चाहते हैं, किसका निर्णय करना चाहते हैं? मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा स्वयं क्या है? परमात्मा है। ये निर्णय करना है। यानी देखिए, केवल ज्ञानी सर्वज्ञ परमात्मा भी ये कहीं नहीं कहते। किसी भी शास्त्र को उठा के देख लो, किसी भी धर्म संप्रदाय के शास्त्र को उठा के देख लो, भगवान कहीं ये नहीं फरमाते जैसा मैं कहता हूँ वैसा तू क्या कर ले, मान ले। ऐसा कहीं सुना है आपने, पढ़ा है आपने? नहीं, कभी नहीं कहते। थोपने की यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। भगवान कहते निर्णय कर। जो मैं कहता हूँ, जो तुझे सुनाई दे रहा है, एज इट इज़ मानेगा तो 10 साल मानेगा, 11वें साल छोड़ देगा, 10 घंटा मानेगा, 12वें घंटे छोड़ देगा। इसलिए तू अपना निर्णय कर कि हाँ, जैसा भगवान ने बताया है मेरा स्वरूप बिल्कुल कैसा है वैसा ही है, मेरा स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए भगवान ने मुझे क्या किया? बताया है, क्योंकि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। तो निर्णय करने के लिए हमने 2 पॉइंट लिए थे कि क्या जो जो सिद्ध भगवान में है वो मुझ में है या नहीं? बताइए, है या नहीं? जो जो सिद्ध भगवान के पास है उतना उतना मुझ में है, मेरे पास है। इस जन्म तक ही है ना? हर जन्म में। कितने जन्म लेने आपने अभी? और 3 काल मेरे साथ हैं। जितने जन्म हो चुके तब भी था, जाना था तब भी था, सुना नहीं था तब भी था, माना नहीं था तब भी था, आज नहीं समझ आ रहा तब भी है। इसलिए कोई चिंता नहीं। ये त्रिकाल मेरा खजाना कहाँ है? मेरे पास है, मुझ में है, शाश्वत है, नित्य है, अनंत गुणों का खजाना एक समय के लिए भी मुझे छोड़कर कहीं जाता नहीं है और दूसरे का खजाना मेरे अंदर में प्रविष्ट होता नहीं है। इसलिए मैं आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा जैसा हूँ वैसा ही रहता हूँ, उसमें गड़बड़ होती नहीं है। ये है वाला निर्णय था। दूसरा निर्णय हमने कल से शुरू किया था, जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब मेरे पास। बताइए ना, इस है में तो आपको जोर आ जाएगा, क्योंकि उस है पे तो जोर है हमारा। जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं है वो सब कुछ किसके पास है? फिर भी मैं कैसा हूँ? सिद्ध भगवान जैसा। कैसी महिमा है, कैसा ये स्वरूप है, कैसा ये सीक्रेट है, कैसा ये रहस्य है। ये रहस्य पकड़ में आ जाए तो आनंद आए बिना ना रहे कि जो जो सिद्ध भगवान के पास नहीं, क्या क्या नहीं। हाँ, चाहे आप 1 2 3 में बोलो या आप 1 में बोलो तो भी शॉर्टकट में भी बोल सकते हैं। सिद्ध भगवान के पास कर्म नहीं, यानी द्रव्य कर्म भी नहीं। द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावरण से लेके अंतराय तक जितने कर्म है उसका नाम क्या है? द्रव्य कर्म। सिद्ध भगवान के पास द्रव्य कर्म नहीं और मेरे पास द्रव्य कर्म है। सिद्ध भगवान के पास भाव कर्म नहीं। भाव कर्म की पहचान पक्की हो गई आपको? भाव कर्म यानी क्या? राग, द्वेष, कषाय, विकार, बुराइयाँ जितनी आप जानते हो उन सब का 1 वर्ड दे दिया, एक ही नाम दे दिया, कर्म से संबंधित दे दिया, जिसका नाम क्या है? भाव कर्म। सिद्ध परमात्मा भाव कर्म से रहित है, 0 है उनके पास। कौन सा कर्म? भाव कर्म। और मैं आत्मा, मेरे पास कितने भाव कर्म है?
अनंत है, अनंत राग द्वेष हो रहे हैं, अनंत राग द्वेष हुए हैं, यानी मेरे पास भाव कर्म है। सिद्ध परमात्मा के पास भाव कर्म नहीं, सिद्ध भगवान के पास नो कर्म नहीं है। नो कर्म आपने याद रखा है? क्या बोलोगे? इधर से भी कुछ सुन लो आवाज में। शरीर, शरीर और शरीर से संबंधित बोल के देखिए, ताकि मैं दोबारा बुलवाऊं तो आपकी आवाज मेरे कान तक पहुंचे। जितनी भी चीजें हैं, जितनी चीजें आप देख रहे हैं, जितनी चीजों की आपको इच्छा होती है, जितनी चीजें आपको मिल नहीं रही हैं, उन सब का नाम वन वर्ड है। क्या है? नो कर्म। नो कर्म से मैं क्या हूँ? सहित हूँ। और भगवान क्या है? रहित हैं। अब तीन चीजें हो गई। कर्म बोलते तीन पिक्चर खींच ली हमने। द्रव्य कर्म, ये नाम याद रखना, काम आएंगे आगे, और ज़्यादा विस्तार आपको करना नहीं पड़ेगा। द्रव्य कर्म बोलते जितने कर्म आज तक बंधे हैं, जितने स्टॉक में हैं, जो ज्ञानावरण से अंतराय तक 8 कर्म आप जानते हो, वो सारे कर्मों का एक ही नाम है। क्या है? द्रव्य कर्म। जितने विकार हैं, कषाय हैं, राग द्वेष हैं, उन सब का एक नाम दे दो, भाव कर्म। और तीसरा क्या है? नो कर्म। नो कर्म तो आप भूलेंगे ही नहीं, वो तो आंखों से आपको क्या हो रहा है? यहाँ दिख रहा है। यानी जितने भी नो कर्म हैं, भाव कर्म हैं, द्रव्य कर्म हैं, वो सब कुछ मेरे पास है। मगर पूरा करोगे? मगर बहुत बड़े होते हैं हमारे। थोड़ा और लाउडली बताइए। मेरे पास है मगर मेरे नहीं हैं। क्यों नहीं है मेरे? क्योंकि वो मेरे स्वरूप में नहीं है, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। मेरे स्वरूप में कौन कौन है? बता पाओगे? निर्णय कर चुके हम। मेरे स्वरूप में कौन है? अनंत गुण हैं। मेरे स्वरूप में मेरे असंख्यात प्रदेश हैं। इसके अलावा मेरा साम्राज्य और कुछ है ही नहीं। त्रिकाल वाला साम्राज्य इतना ही है। और मेरे अनंत गुणों में किसी को प्रविष्ट होने की जगह है क्या? आपके अनंत गुणों में है क्या? सिद्ध परमात्मा के अनंत गुणों में है क्या? नहीं। नो स्पेस। स्पेस ही नहीं है तो प्रवेश कहाँ से होगा? तो आज तक अनादिकाल से, अनंत काल से कर्म है, द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है, मगर एक भी कर्म का प्रवेश अंदर, स्वरूप के अंदर नहीं हुआ। जो स्वरूप में है वो त्रिकाल है, जो स्वरूप में है वो सदा काल है। जो मेरा स्वरूप है वो मुझे छोड़ के कहीं जाता नहीं, और वही मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। मैं यानी शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा यानी अनंत गुणों का घनपिंड, जो रहता कहाँ है? अपने ही असंख्यात आत्म प्रदेशों में रहता है, जो मेरा खजाना है। अब है कि जो मेरे पास नहीं है, जो मेरे स्वरूप में नहीं है, जो मेरे पास है मगर मेरे स्वरूप में नहीं है, उसको क्या नाम दे? एक नाम तो स्वरूप हो गया ना। स्वरूप को आप स्वभाव भी कह सकते हैं। स्वरूप है, स्वभाव है। और कल शायद हमने निर्णय किया था, जो स्वरूप होता है वो कितने काल हैं? 3 काल। जो 3 काल रहता है वो कैसा रहता है? एक जैसा रहता है। वो बदलता नहीं, वो घटता बढ़ता नहीं, उसमें कुछ आता नहीं, वो कहीं जाता नहीं। उसका नाम क्या है? स्वरूप है। स्वरूप में कुछ भी प्रविष्ट होता नहीं है। अब जब भी आप स्वरूप बोलो, आपको क्या याद आना चाहिए? जैसे आप क्या करना, जब बहुत टेंशन में हो ना, बहुत आपको विकल्प आते हो, बहुत आपको विचार आ रहे हो, आपने सोचना मैं अपने स्वरूप में बैठ जाता हूँ। कैसे बैठोगे? अपने स्वरूप में बैठ जाता हूँ। बैठने की भी ज़रूरत नहीं आपको, स्वरूप तो आपका बैठा खड़ा सब एक जैसा है। स्वरूप में बैठ जाता हूँ यानी एक दृष्टि ऊपर से नीचे अपने अंदर में कर लो कि मैं आत्मा अनंत गुणों का
घनपिंड हूँ। मैं आत्मा कभी भी अपने प्रदेशों से, आत्म प्रदेशों से बाहर जाता नहीं। मैं कहती हूँ ये 2 बातें भी आपको याद रह गई, बाकी बातें नहीं भी याद रह गई, और ये एक पल होता है और उस एक पल में आप अलग अनुभव कर सकते हैं, एक समय में भी अनुभव हो जाते हैं। तो ये प्रयोग का विषय है, ये प्रैक्टिकल विषय है, मात्र सुनने का विषय नहीं है, मात्र समझते ही रहना नहीं है, मात्र कानों का विषय ये नहीं है। इसको आप प्रैक्टिकल करोगे, आपको क्या आएगा? आनंद आएगा, क्योंकि वैसे ही आप हो, वैसे ही हम हैं, वैसे ही सिद्ध परमात्मा हैं, ऐसा ही सिद्ध भगवान ने, अरिहंत भगवान ने हमारा स्वरूप हमें बताया है। तो जो मेरे पास है मगर मेरा नहीं है, कितनी चीज़ें हैं अब मैं नहीं गिनवाऊंगी, आप खुद गिनती करना। जो मेरे पास है मगर किसका नहीं है? मेरा नहीं। मेरा का मतलब त्रिकाल नहीं है, पास तो है, पास तो है, विद्यमान है, मेरे साथ है, मेरे प्रत्यक्ष है, मगर वो मेरा नहीं है। कितनी मुश्किल होती है बोलने के लिए, नहीं होती? आपको नहीं होती? होनी चाहिए, होगी तब निर्णय पक्का होगा। आज क्योंकि आप वरना शब्द से बोल रहे, आज तक जिसको मेरे पास है, मेरे साथ है, ये मेरा है, उसी के पीछे सारी जिंदगी लगाई, उसी के पीछे दौड़े, सारी एनर्जी, सारा समय उसी में इन्वेस्ट किया, और जो मेरा था ही नहीं, जो मेरे पास है मगर मेरा नहीं है, उसका नाम क्या दिया? संयोग। उसको क्या बोलते हैं? थोड़ा और ऊंचा बोल लीजिए, इसको मत भूलना। अब अगर हम संयोग बोले तो अब आपको कितनी चीजें याद आनी चाहिए संयोग के नाम से? स्वरूप के अलावा जितनी चीजें हैं जो स्वरूप में नहीं है, वो सब आपके लिए क्या है? संयोग है। और कितना इजी हिसाब इधर वाला है, किधर वाला? अपने वाला। अपने वाला हिसाब कौन सा है? स्वरूप वाला। स्वरूप वाला हिसाब इजी है, उसका निर्णय करके रखो, और उसके बाद बोलो कि जो मेरे स्वरूप में सदाकाल नहीं, त्रिकाल नहीं, वो सब मेरे पास होते हुए भी मेरा नहीं, उसका नाम क्या है? संयोग है। अब आप देखिए, जो संयोग होता है, आपको पता है, निश्चित रूप से मालूम है, संयोग का जो परिणाम है, संयोग की जो नियति है, वो क्या है? वियोग है। वियोग मतलब जुदा होना। जिसका वियोग होता है, जो एक दिन जुदा होने वाला है, अब तो आप बता पाओगे ना आधा सेंटेंस? वो अभी की अभी, इसी समय, आज भी दूर लगे संजय जी, अब तो अभी के अभी, इसी समय। आज में भी 24 घंटे हो जाते हैं ना आपके, अभी की अभी बोलो तो इसी समय निर्णय हो जाए। जो एक दिन जुदा होने वाला है, जिसका वियोग होने वाला है, किसका वियोग होगा एक दिन? स्वरूप का होगा? स्वभाव का होगा? नहीं, मात्र किसका वियोग होगा? संयोग का। जिसका वियोग होने वाला है एक दिन, वो अभी के अभी इसी समय मेरे से क्या है? जुदा है। इसका मतलब क्या हुआ अब संयोग और वियोग में? जो संयोग मेरे पास है, जो संयोग मेरे साथ हैं, जिस संयोग को मैंने मेरापन का लेबल चाहे लगाया हो, मगर वो संयोग जिस दिन वियोग होगा उस दिन मुझसे जुदा होगा, ऐसा है क्या? ये निर्णय करना। अभी की अभी ले लीजिए एक एक संयोग को, कोई भी उठा लो आप संयोग। धन का संयोग ले लो, धन के संयोग से आप अपने को धनवान मानते हो। रूप का किसी को संयोग मिला तो अपने को क्या मानते हैं? रूपवान। बुद्धि का संयोग मिला, अपने को क्या मान रहे? बुद्धिमान। अब इसमें घटा के देखो, जो संयोग है उसका क्या होना है? वियोग। जिस दिन उसका वियोग होगा उस दिन वो जुदा होगा क्या? उस दिन तो होगा ही होगा, मगर अभी भी वो क्या है? जुदा है। जिसने जुदा होना है वो अभी ही जुदा है। बोलिए, यानी ऐसे बोल के देखो कि अंदर पिरो करके, जिसने जुदा होना है, जिसने में सारी लिस्ट लगा लेना, जिसने जुदा होना है वो अभी भी क्या है?
जुदा ही हैं। जिस संयोग का वियोग होना है वो संयोग अभी ही वियोगमय है, अभी ही वियोगमय है, ऐसा मानेंगे तो सहित और रहित दो बातें समझ आएगी। थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेते, फिर आपको एक होमवर्क दूंगी। सहित यानी हम कैसे हैं, कर्म सहित है, अभी हम नो कर्म सहित है, अभी हम भाव कर्म सहित है। अब मुझे इसके मीनिंग बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना, आपने पकड़ लिया द्रव्य कर्म में क्या आने वाला है, भाव कर्म में और नो कर्म में। और सिद्ध परमात्मा तीनों प्रकार के कर्म से क्या है, रहित, मगर एक दिन वो क्या थे, सहित। तो सहित से ही वो क्या बने हैं, रहित। एक पार्टी में रखिए सहित, एक इधर रखिए रहित। अब सहित से रहित की तरफ जाना है। 8 कर्म वाला मैं हूँ इस समय संयोग में, मुझे 8 कर्म से क्या होना है, रहित। भाव कर्म सहित मैं हूँ, मुझे भाव कर्म रहित होना। नो कर्म सहित मैं हूँ, मुझे नो कर्म रहित एक दिन होना। मगर कैसे होंगे, उसकी टेक्निक भगवान ने इसमें बताई है। जो जुदा होना है वो अभी भी क्या है, जुदा है। जो एक दिन आपसे अलग होगा वो अभी की अभी इस समय आपसे अलग है। तो सहित और रहित के बीच में कौन सा एक शब्द डालेंगे तो जाकर के हमें संयोग भी समझ आएगा, स्वरूप भी समझ आएगा। और जो इतना बड़ा निर्णय हमने करना है, अपनी जिम्मेदारी से करना है, अपनी जिम्मेदारी से इतना बड़ा निर्णय करना, कितना बड़ा, कि कर्म सहित होते हुए भी मैं कर्म से क्या हूँ, जुदा हूँ। बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए। वो हिम्मत जुटाने के लिए पहले हम इसी को पक्का करेंगे, नींव को पक्का करेंगे, और फिर आपकी हिम्मत स्वतः जुट जाएगी। आप खुद हमें बताएंगे कि कर्म के होते हुए भी मैं कर्म से कैसे जुदा हूँ, क्यों जुदा हूँ, कैसे और क्यों पता होना चाहिए। वाक्य तो आपने रट लिया, मगर जब तक क्यों नहीं पता होगा निर्णय पक्का नहीं होगा। इसकी चर्चा हम आगे करें।